न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। संतुलन बिगड़ने से वॉल कंपाउंड में गिरा मजदूर के सिर और सीने के आर पार हो गए सरिये। मौत बेसा में दिन दहाड़े। जी हां, बेसा में नागपुर के बेसा इलाके में दिन दहाड़े भीषण हादसा हुआ है। डॉक्टर की निर्माणाधीन इमारत से गिरे मजदूर के शरीर में सरिये घुस गए। सरिये सिर और सीने के आर पार हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना देखकर प्रत्यक्षदर्शियों के रोंगटे खड़े हो गए। बेलतरोड़ी थाने में डॉक्टर और ठेकेदार के खिलाफ सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर सदोष मनुष्य वध का प्रकरण दर्ज किया गया है। हादसा देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मृतक देवेंद्र रमेश लिल्लारे 30 वर्ष, मध्य प्रदेश के मूलता बालाघाट जिले के बितौड़ी वर्तमान में मनीष नगर स्थित रक्षंदा अपार्टमेंट निवासी था। करीब 3 वर्ष पहले वह रोजी रोटी की तलाश में परिवार के साथ नागपुर आया। रक्षंदा अपार्टमेंट की पार्किंग में वह रहता था और वह वहीं पर सुरक्षा गार्ड भी था। देवेंद्र ने भाई को बताया कि करीब 4 दिन से वह बेसा की मिलिन सोसाइटी में डॉक्टर चक्रपाणी गढ़वीर के निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी करने जा रहा था। साथ में उसकी पत्नी भी जा रही थी। सुबह करीब 11:30 बजे देवेंद्र पहली मंजिल पर चैली बांध रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ने से वह वॉल कंपाउंडर में खड़े सरियों पर जा गिरा। इस हादसे में एक सरिया देवेंद्र के सिर तथा दूसरा सरिया उसके सीने के आर पार हो गया। यह हृदय विदारक घटना हादसा देखकर उसकी पत्नी मंगला वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। गंभीर हालत में देवेंद्र को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां अत्यधिक रक्तस्राव के चलते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में डॉक्टर चक्रपाणी गढ़वीर और ठेकेदार हरिप्रसाद पटेल के खिलाफ सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर सदोष मनुष्य वध का प्रकरण दर्ज किया गया है। हादसे ने छीना परिवार का मुखिया। देवेंद्र मोनिका और मीनाक्षी नामक 2 बच्चों का पिता था। देवेंद्र पर बुजुर्ग पिता की जिम्मेदारी थी। वह परिवार में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। इस हादसे में परिवार का मुखिया भी छीन लिया गया। संतुलन बिगड़ने से वॉल कंपाउंडर में गिरा मजदूर के सिर और सीने के आर पार हो गए सरिये। मौत बेसा में दिन दहाड़े भीषण हादसा हुआ। सड़क की निर्माणाधीन इमारत से गिरे मजदूर के शरीर में सरिये घुस गए। सरिये सिर और सीने के आर पार हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना देखकर प्रत्यक्षदर्शियों के रोंगटे खड़े हो गए। बेलतरोड़ी थाने में डॉक्टर और ठेकेदार के खिलाफ सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर सदोष मनुष्य वध का प्रकरण दर्ज किया गया है। हादसा देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मृतक देवेंद्र रमेश लिल्लारे उम्र 30 वर्ष, मध्य प्रदेश के मूलता बालाघाट जिले के बितौड़ी वर्तमान में मनीष नगर स्थित रक्षंदा अपार्टमेंट निवासी था। करीब 3 वर्ष पहले वह रोजी रोटी की तलाश में परिवार के साथ नागपुर आया। रक्षंदा अपार्टमेंट की पार्किंग में वह रहता था। वह वहीं पर सुरक्षा गार्ड भी था। देवेंद्र के भाई ने बताया कि करीब 4 दिन से वह बेसा की मिलिंद सोसाइटी में डॉक्टर चक्रपाणी गढ़वीर के निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी करने जा रहा था। साथ में उसकी पत्नी भी जा रही थी। मंगलवार को सुबह करीब 10:45 पर देवेंद्र पहली मंजिल पर चैली बांध रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ने से वह वॉल कंपाउंडर में खड़े सरिये पर जा गिरा। इस हादसे में एक सरिया देवेंद्र के सिर तथा दूसरा सरिया उसके सीने के पार हो गया। यह हृदय विदारक हादसा देखकर उसकी पत्नी मंगला वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गंभीर हालत में देवेंद्र को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां अत्यधिक रक्तस्राव के चलते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में डॉक्टर चक्रपाणी गढ़वीर और ठेकेदार हरिप्रसाद पटेल के खिलाफ सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर सदोष मनुष्य वध का प्रकरण दर्ज किया गया है। हादसे ने छीना परिवार का मुखिया। देवेंद्र मोनिका और मीनाक्षी नामक 2 बच्चियों का पिता था। देवेंद्र पर बुजुर्ग पिता की भी जिम्मेदारी थी। वह परिवार में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। इस हादसे में परिवार का मुखिया छीन लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।